एक शहर में दो बिल्लियां रहती थी, लूसी और पूसी। उन दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी और वे सभी काम मिलकर करती थी। वैसे तो लूसी और पूसी को खाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ मिल जाता था, पर इस बार उन्हें 2 दिन से खाने के लिए कुछ नहीं मिला। ना ही कोई चूहा मिलता और ना ही कोई रोटी का टुकड़ा। इसलिए उन दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। बहन, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों भूख से ही मर जाएंगे। हाँ, सही कह रही हो, पर हम कर भी क्या सकते हैं? 2 दिन से खाने के लिए कुछ नजर नहीं आ रहा है। लगता है हम दोनों को अलग अलग ही खाने की तलाश करनी होगी। तुम उस वाले रास्ते से जाओ, मैं इस वाले रास्ते से जाती हूँ। हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो। यह कहकर लूसी और पूसी खाना ढूंढने के लिए अलग अलग रास्ते पर निकल पड़ी। काफी देर तक ढूंढने के बाद लूसी की नजर एक रोटी पर पड़ी। उसने सोचा, वाह, आखिर रोटी मिल ही गई। आज तो पूसी भी यहाँ नहीं है, मैं इस रोटी को अकेले खा सकती हूँ। जैसे ही वह रोटी की तरफ आगे बढ़ी, अचानक उसने देखा एक दूसरी बिल्ली रोटी पर झपट गई। अरे ये क्या, ये तो पूसी थी। अब लूसी भी रोटी के पास पहुंच गई और वह दोनों आपस में झगड़ने लगी। उन दोनों को बहुत भूख लगी थी और दोनों रोटी को अकेले ही खाना चाहती थी। ये रोटी मेरी है, इसे सबसे पहले मैंने देखा था। तुम अपने लिए कुछ और ढूंढ लो। नहीं, इस रोटी को सबसे पहले मैंने पकड़ा था, इसलिए ये रोटी मेरी हुई। इसे तो मैं ही खाऊंगी। दोनों बिल्लियों को आपस में लड़ते हुए एक बंदर बिल्डिंग की छत से देख रहा था। बंदर भी कई दिनों से भूखा था और उसने सोचा, काश इस रोटी को मैं खा पाता। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई और वह नीचे उतरकर बिल्लियों के पास आया और बोला, अरे क्या हुआ बहनों, क्यों लड़ रही हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? बिल्लियों ने बंदर को देखा तो लड़ना बंद कर दिया। अरे बंदर भाई, ये पूसी मेरी रोटी छोड़ ही नहीं रही। जब इस पर सबसे पहले नजर मेरी पड़ी तो मेरी ही हुई ना, तुम ही बताओ। नहीं, लूसी झूठ बोल रही है। ये रोटी सबसे पहले मैंने पकड़ी थी और यह मुझे ही मिलनी चाहिए। अरे अरे, तुम दोनों फिर से मत लड़ो। मैं इस रोटी को 2 हिस्सों में बांट देता हूँ ताकि तुम दोनों बराबर बराबर खा सको। बिल्लियों को बंदर की ये बात बहुत पसंद आई और वह इस बंटवारे के लिए राजी हो गई। लेकिन बंदर बहुत चतुर था। उसने जानबूझकर एक हिस्सा बड़ा और दूसरा छोटा कर दिया। इस रोटी का बड़ा वाला हिस्सा तो मैं ही खाऊंगी, इसे मुझे दे दो बंदर भाई। तुम बड़ा टुकड़ा कैसे खा सकती हो? रोटी तो दोनों को बराबर मिलनी चाहिए। ओहो, तुम तो फिर से लड़ने लग गई। मैं अभी दोनों हिस्सों को बराबर में बांट देता हूँ। यह कहकर बंदर ने बड़े वाले टुकड़े में से एक टुकड़ा खा लिया। बंदर ने चतुराई से इतना बड़ा टुकड़ा खाया कि अब दूसरा वाला टुकड़ा पहले वाले से छोटा हो गया। अरे ये क्या, अब तो दूसरे वाला टुकड़ा छोटा हो गया। इस बार तो मैं दोनों टुकड़ों को बराबर कर ही दूंगा। अब बंदर ने दूसरे वाले टुकड़े से एक टुकड़ा खा लिया। इसी प्रकार बंदर दोनों रोटी के टुकड़ों को खाता गया जब तक पूरी रोटी खत्म न हो गई। जब रोटी खत्म हो गई तो दोनों बिल्लियों के समझ में आ गया कि बंदर ने उन्हें बेवकूफ बनाया। तुमने हम दोनों के झगड़े का फायदा उठाया और पूरी रोटी खुद खा गए। तुम्हारी तो खैर नहीं। हाँ, तुम्हें तो हम जरूर सबक सिखाएंगे। जब तक बिल्लियां बंदर पर झपटती, बंदर वहाँ से छूमंतर हो गया। अब बिल्लियों को समझ आ चुका था कि झगड़ा करने से नुकसान ही होता है। हमें हमेशा मिलजुल कर ही रहना चाहिए। फन लर्न टून को सब्सक्राइब करें।